सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 आप भले तो जग भला। प्रस्तुत निबंध के लेखक श्रीयुत श्रीमन नारायण गांधीवादी आर्थिक विचारों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि यह सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा तो उसे सब कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वह भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में वह गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। उसने प्यार से अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर पूंछ हिलाते हुए बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला आया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाता देखता हूँ तब उसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वह चाहे तो कुछ सबक जरूर ले सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चिंतित रहते हैं, दूसरे के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं तो और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो वह क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आप गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है। वह दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरे के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि यह ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वह यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए।
जैसा ईशा ने कहा था, लोग दूसरों की आंख का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के शातिर को नहीं। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने ही आदर्शों पर अमल करना कठिन। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हाल ना होगा। इस सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है, पर अगर दूसरे ही आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वे दुनिया की दिन भर बुराई करते फिरें, पर आपके लिए ऐसा मौके पर दादू की ये पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिन्ही कोड़े बेचे बेचारा। आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार तो उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी और निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य है। जिसने उस और ध्यान दिलाया, उसका उपकार मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है। आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बहुत दुखी हुए, उनका अपमान हो गया। मन में क्रोध जागृत हुआ और वह बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलती सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। उनकी आंखों में आंसू छला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला मैं बड़ी गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तो बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, बापूजी, आपका क्या मतलब है। बापू बोले, भाई, मेरे आश्रम में तो प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर मेरे पास आ जाते हैं। उन सब को एक साथ रखने में सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट हमारी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेमीय व्यवहार की झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना तिरस्कार। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन
की घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और उनके नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक छप्पर में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो छप्पर के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर रह गया। इमरन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे, जिससे वह छप्पर में चला जाए। पर ज्यों-ज्यों उन्होंने उसे जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमरसन बहुत परेशान हो गए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी ऊपर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी दौड़ी और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ लेकर चल दी। बछड़ा चुपचाप छप्पर के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। भला जब जानवर तक प्रेम की भाषा समझते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं समझेगा। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय जी की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा, आदि बातों की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती, तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द भी ना बोले जाते। समझने पर मित्र कह देते, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते, ठीक है, तो वह भी आदमी है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपये का नौकर मशीन तो नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से, ना घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वह अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वह मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते, मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक पत्ते की बात कही थी कि जो मनुष्य मूर्ख और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह बात कहने का साहस कौन करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें समझ आया। आपको हर एक अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया गया कि हमें कैसे किसी के साथ रहना चाहिए। अगर कोई जानवर हो तो उसके साथ भी हमें प्रेम से ही बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। और किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पहले अपने आप में सुधार लाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।